हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। नमस्कार। मैं आपका अपना साथी बिंदेश कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि फरवरी में अपने बगुनबेलिया की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बगुनबेल के प्लांट के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें फरवरी के मंथ में करने होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से, तो दोस्तों, हमें सारे अपने बगुनबेल के, अगर आप बगुनबेल के प्लांट लगाते हैं या लगाने का शौक़ रखते हैं, तो इन फरवरी के मंथ में हमें इस प्रकार से कुछ जो वैरायटी होती हैं बगुनबेल की, जो हमें करना होता है। क्योंकि अभी भी फरवरी के मंथ में सारे पत्ते बगुनबेल के तकरीबन गिर जाते हैं। तो इस तरह से पत्तों से ज़्यादा हमारे फूल निकल कर सामने आते हैं। तो अगर अभी इसी समय हम इस तरह से काम कर लेंगे, तो फिर सारे जो है पत्ते पहले कम निकलेंगे और पूरी तरह से हमारे गमले में, बगुनबेल में फूल निकल कर आएंगे। इस तरह से देखिए, कुछ जो ड्राप वैरायटी थी, जिसकी पत्ते जो ड्राई हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, और इसको तो चाहे आप झाड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको पड़ा रहने दें, क्योंकि ये भी थोड़े दिन के बाद पत्ते गिर जाएंगे और नए नए शूट्स निकल कर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से सारे पौधे देखिए मैंने निकाल लिए हैं गमले से। और इस प्रकार से आप 12 से 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची गमले में लगा सकते हैं। पहले ये गमला इस गमले में लगा था ये पौधा। अब मैंने इसको गमला चेंज कर दिया हूँ, इसमें लगा दूंगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो पूरी तरह से बगुनबेल के जितने भी प्लांट हैं उनको खाली करके इस तरह से, तो आप चाहे खुद कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी की मदद से कर सकते हैं। मैं तो माली हूँ, तो मैं खुद ही करता हूँ अपने सारे काम। तो इस तरह से देखिए, सारे मिट्टी आपने इकट्ठा कर लेना है। और जितने भी बगुनबेल के प्लांट हैं, आज हम बगुनबेल के ही बारे में बात करेंगे। तो बगुनबेल के सारे पौधे आपने इस तरह से गमले निकाल लेना है। हल्की हल्की धूप निकल रही है, तो इस तरह से पूरी तरह से आप गमले को निकाल करके, और चाहें तो इसको थोड़ी देर धूप में रख दें, इससे थोड़ी जो है फंगिस का अटैक ख़त्म हो जाता है। तो पूरी तरह से इस तरह से इसको चारों तरफ से खुदाई करके, ढीला करके, और आसानी से निकाल सकते हैं ये इस तरह से। तो इस तरह से निकालने का रीज़न ये होता है कि अगर एक दिन तो 2 दिन थोड़ा पहले पानी डाल देंगे आप, तो निकलने में पूरी तरह आसान रहेगा। उसके बाद इसकी जितनी बेकार जड़ें हैं, इस तरह हमें काट करके रख देना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम प्लास्टिक के गमले में पौधे लगा देते हैं, फिर हम जब उसको निकालते हैं तो इस तरह से काफ़ी फंसी होती हैं, तो इस तरह जड़ें इसकी बहुत छोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से ध्यान रखें कि पूरी तरह से जड़ें निकाल जाए। अगर इस तरह से जड़ें छोटी हो जाती हैं, तो थोड़ा पौधा हमारा चलने में टाइम ले लेता है। तो मैंने देखिए ऑलरेडी ये जो है ड्राफ्ट कटिंग करके 3 तरह से इसके अंदर 3 वैरायटी बना रखी है। मैंने पहले भी वीडियो आपको दिखाया होगा। इस तरह से एक ही पौधे में 3 तरह के 3 कलर के कटिंग जोड़ रखे हैं। तो इस तरह से अगर पौधे आपने लगा रखे हैं, तो बगुनबेल एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमेशा फूल ही फूल आते रहते हैं। बस थोड़ा इस स्पेशल केयर करना पड़ता है। क्योंकि साथियों, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जाते हैं नर्सरी में और वहाँ से पौधे ले आते हैं, पर वो खाद नहीं मिला के देते हैं। तो हमें अपने घर में इसका देखभाल ज़रूर करना होता है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कुछ खाद डालना ज़रूरी होता है। तो ऑलरेडी हमने सारे गमले आपने खाली कर लिए हैं, जितने भी बगुनबेल हैं। तो आप भी अगर बगुनबेल के पौधे लगा रहे हैं, या लगाना चाह रहे हैं, या लगा रखे हैं, तो फरवरी के मंथ में कुछ टिप्स ज़रूर होता है। देखिए, सारी जड़ें मैंने काट कर एक साइड में रख दिया हूँ, और इसके अंदर तकरीबन 40% गोबर की खाद इस तरह से, जो बेकार की सड़ी हुई गोबर की खाद है, वो ले आता हूँ। आप चाहें तो किचन वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी। फ़िलहाल तो मेरे पे गमला ज़्यादा है, तो मैं इसमें गोबर की खाद ही यूज करता हूँ। तो आप आप भी चाहें तो गोबर की खाद ही यूज कर सकते हैं। गोबर की अगर 2-4 गमले हैं, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 10, 15, 20 गमले हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो आप गोबर की खाद सस्ता बैठता है, वो फ्री में मिल जाता है। तो इस तरह से हमें 2-3 कट कर देना है। उसके बाद हमें दोस्तों, ये हमारे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये है DAP, जर्मन साइज फास्फोरस, जो कि हम करीब 20 गमले हैं, तो 20 गमले में 15 से 20 गमले में 2-2 किलो। और ये दोस्तों है हमारा सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको PPK बोलते हैं। और इस तरह से हमें ये पाउडर के में आता है। इसको हम 2 किलो के 1 1.5 किलो के मात्रा में हम इसको सारे मिट्टी में मिक्स कर देंगे।
इसी तरह से पूरी तरह हमारी मिट्टी सोल्ड में चली जाती है और बहुत बढ़िया कवर करती है। दूसरी तीसरी खाद दोस्तों ये हमारा है सीबेट। जैसे सीबेट लिक्विड आता है उस तरह सीबेट दाना भी आता है, तो हम इसको करीब आधा किलो इसके अंदर डालेंगे। सब खाद का अलग अलग काम होता है और हम चाहें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत नीम खली 1-2 किलो यूज कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से हमें पूरी तरह से मिट्टी आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से मिट्टी पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें क्या होता है, जो रोड़ा बट्टा कंकर पत्थर है वो भी निकल जाएंगे और पूरी तरह से साफ़ सफाई करके बढ़िया से अच्छे से मिट्टी, क्योंकि जो नर्सरी वाले भैया हमें देते हैं पौधे उनके अंदर मिट्टी ठीक नहीं होती, तो कोशिश करें कि हम अपने घर के ही अपने खुद की मिट्टी तैयार करें। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने सारी गमले रिपोर्टिंग करके अपने स्टैंड के ऊपर रख दिए हैं बिल्कुल फाइनली। आप देख पा रहे होंगे हमारे कुछ पौधे 2 में हैं। तो अभी इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जैसे 15 दिन बीत जाएंगे या 15 दिन हो जाएंगे तो बगुन बेल के अंदर क्या सिस्टम होता है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा। अलग अलग वैरायटी की होती है इसके इसके 120 प्रजातियाँ होती हैं। 1-2 प्रजाति नहीं होती, बहुत प्रजाति होती है। कोई ड्राप प्रजाति होती है, कोई बेल वाली प्रजाति होती है, कोई बाउन साइज प्रजाति होती है। तो अलग अलग प्रजाति का अलग अलग काम होता है। तो साथियों देखिए इसके अंदर क्या होगा, रिपोर्टिंग करने के बाद छोटे छोटे देखिए जो फूल निकलने शुरू हो गए। इसमें सबसे पहले निकलेंगे फूल, उसके बाद आएंगे पत्ते। बगुनबेलिया का यही खासियत है कि इसके अंदर पत्ते कम और फूल ज़्यादा निकलेंगे। तो इसके अंदर बहुत बिना कांटे वाली सारी वैरायटी है। इसके अंदर किसी भी पौधे में कांटे नहीं है। और मैंने अलग अलग कलर के देखिए बगुनबेल भी इसके अंदर जो ग्राफिट कर रखे हैं और इसके अंदर भी पत्ते निकलने शुरू हो गए, फूल। और जो पत्ते हैं ये पत्ते धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे। आप चाहें तो इसको रिपोर्टिंग करते समय इसके पत्ते झाड़ सकते हैं। उसके उसके बाद साथियों क्या होता है, इसके अंदर ड्राफ्ट वाली वैरायटी भी आती है, इस कलर भी बहुत आते हैं। तो जैसे हम अगर गोबर की खाद को यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नीचे से कुछ जंगली घास भी निकलने शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि 20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा हमें इसकी गुड़ाई भी कर देना है और गुड़ाई करने के बाद इसको हमें छोड़ देना है ताकि इसके अंदर पूरी तरह से मिट्टी ड्राई हो जाए, फिर पानी डालना है। अब दोस्तों आई बात कटिंग की, क्योंकि बहुत से भाई कटिंग कमेंट करते थे कि कटिंग किस तरह करना है। तो आप रिपोर्टिंग और कटिंग एक साथ ना करें। जब आपके पत्ते में नए नए सूट्स, नए नए ब्रांचें निकलने शुरू हो जाए, नए नए कल्ले बनने शुरू हो जाएँ, तो आप अपने हिसाब से जितना साइज़ रखना चाहते हैं 2 फुट 1.5 फुट, उस हिसाब से आप इसको कटर की मदद से कटिंग कर दें। बिल्कुल नीचे से ऊपर तक फूल ही फूल नज़र आएगा दोस्तों, गारंटी है। और इसके बाद इस तरह से आप जैसे थोड़ी थोड़ी घास निकालने लगती है तो आप खुरपी की मदद से, बारीक खुरपी से, हालांकि चौड़े खुरपे से नहीं, बारीक खुरपी से हल्की हल्की गुड़ाई करके छोड़ देना है। उसके बाद इसको समय के हिसाब से पानी देना है। जब तक इसकी पूरी तरह मिट्टी सूख न जाए तब तक पानी मत डालना है। नहीं तो कई बार लोग हर दूसरे दिन पानी डाल देते हैं। तो रिपोर्टिंग करने के बाद ये गलती ना करें, नहीं तो आपके पौधे सूख जाएंगे। तो यही आज की जो दोस्तों हमारी जानकारी थी, तो मैं इसीलिए आपके पास वीडियो लेके आया हूँ। और नींबू का भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी इस प्रकार से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। मैं एक माली होने के नाते आपको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप कभी गुमराह ना हो, गलत चीज़ डिसाइड ना करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।